सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 10। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। यशाया 41 अध्याय 6 पद। परमेश्वर की कलीसिया में सहायकों के लिए एक विशेष कार्यालय और कार्य है। पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक सहायक का वरदान है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 28 पद। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। कलीसिया को दिए गए इस वरदान से जरूरतमंदों की सहायता करने का परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। प्रत्येक विश्वासी और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति इस पद के लिए चुना गया है। एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया, मेरा पड़ोसी कौन है? उसको उत्तर देते हुए प्रभु ने अच्छे सामरी के बारे में एक छोटी सी सच्ची घटना की कहानी सुनाई कि कैसे उसने एक यात्री को घायल पाया और लगभग मरने वाला था, और कैसे सामरी ने इस यात्री से प्रेम किया और उसकी मदद की। सच्चा पड़ोसी सामरी था, ना कि वे धार्मिक अगुवा और तथाकथित धर्मी लोग। यह संदर्भ हमें दूसरों से प्रेम करने और सक्षम सहायक बनने की स्पष्ट और गंभीर शिक्षा देती है। प्रेरित पौलुस ने इस सेवकाई को समझा और वह कई लोगों का सच्चा सहायक था, और परिणाम स्वरूप कई अन्य लोग भी उसके सहायक बन गए थे। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 24 पद। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। अपने पात्रों और सेवा के द्वारा वह संतों को विश्वास में दृढ़ होने और प्रभु के आनंद में और अधिक परिपूर्ण होने में सहायता कर रहा था। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 3 और 9 पद। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उर्वानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो सहायता हम अपने भाइयों की ओर बढ़ाते हैं वह निश्चित रूप से कई गुना अधिक मात्रा में लौटकर हमारे पास वापस आती है।